हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है निमोनिया, जो कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में MSN में भी आता है। ये निमोनिया जो होता है ये एग्ज़ाम के व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दैट इन्वॉल्व द एयरवे एंड पैरेन्काइमा विद कॉन्सिडलेशन ऑफ द एल्वियोलार स्पेसेस। निमोनिया जो होता है ये एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, जो कि एयरवे पैरेन्काइमा में भी इन्वॉल्व होता है और एल्वियोलार स्पेसेस जो होता है उसके अंदर कंसोलिडेशन हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है अपना, द टर्म लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज ऑफ्टन यूज्ड टू encompass the term lower respiratory tract infection is often used to encompass bronchitis, bronchiolitis or pneumonia or any combination of the three, which may be difficult to distinguish clinically। जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है इसका मतलब होता है कि ये ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस या निमोनिया या फिर किसी थ्री का कम्बिनेशन होता है। मतलब ये जो मेनली होता है लंग्स को या फिर लंग्स के पार्ट्स को अफेक्ट करता है। निमोनिया इज अ जनरल टर्म फॉर लंग इन्फ्लामेशन दैट मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद कंसोलिडेशन। निमोनिया जो होता है ये लंग्स इन्फ्लामेशन के लिए एक जनरल टर्म होता है, जो कि एसोसिएटेड हो भी सकता है कंसोलिडेशन के साथ, नहीं भी हो सकता है। निमोनिया अकर मोस्ट commonly in infant and young children, although it may be diagnosed in any age। निमोनिया जो होता है अगर मोस्टली देखें कि किसको अफेक्ट करता है तो ये इन्फेंट एंड जो यंग चिल्ड्रेन होते हैं उनको अफेक्ट करता है, बट ये किसी भी एज में डायग्नोस हो सकता है, मतलब किसी को भी हो सकता है। अब हम लोग इसके इंसिडेंट्स के बारे में बात करें तो 30% चिल्ड्रेन आर एडमिटेड बिकॉज ऑफ निमोनिया। जो भी 30% चिल्ड्रेन हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं वो निमोनिया के कारण होते हैं। 90% ऑफ डेथ इन रेस्पिरेटरी इलनेस आर ड्यू टू निमोनिया। मतलब कि जो भी रेस्पिरेटरी इलनेस के रीज़न से जो भी डेथ होता है वो निमोनिया के वजह से होता है, जो कि 90% होता है। द कंडीशन किल्स एन एस्टिमेटेड 1.8 मिलियन चिल्ड्रेन एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू WHO। अगर देखें तो निमोनिया के वजह से 1.8 मिलियन चिल्ड्रेंस एवरी ईयर उनकी मतलब डेथ हो जाती है। और WHO के अकॉर्डिंग देखें तो इन इंडिया द कैजुअलिटी इज एज हाई एज 3 to 4 लाख चिल्ड्रेन। इंडिया में देखें तो ये मोस्टली होता है। अपन क्लासिफिकेशन की बात करें तो निमोनिया को अलग अलग बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर निमोनिया 3 टाइप का होता है, लोबार निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया, इंटरस्टिशियल निमोनिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 3 टाइप का होता है, वायरल निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया एंड माइकोप्लाज्मा निमोनिया। उसके बाद हम लोग ड्यूरेशन के बेसिस पर देखें तो 2 टाइप का होता है, पर्सिस्टेंट एंड रिकरेंट निमोनिया। उसके बाद एस्पायरेशन निमोनिया होता है। उसके बाद इटियोलॉजी है वायरल। वायरल निमोनिया इज अ मोर कॉमन पीडियाट्रिक प्रॉब्लम देन बैक्टीरियल निमोनिया। वायरल निमोनिया जो होता है ये मोर कॉमन होता है बच्चों में अगर
कंपैरिजन करें बैक्टीरियल निमोनिया के तुलना में तो although it is diagnosed especially in infant and toddlers during the colder month of the year, मतलब कि जो भी इन्फेंट और जो टोडलर हैं एज ग्रुप वाले जो भी बच्चे हैं उनके अंदर वायरल निमोनिया जो होता है वो ज़्यादा डायग्नोस होता है। और ये सबसे ज़्यादा जो ईयर का कोल्डर मंथ होता है उसमें होता है, यानी सर्दी के टाइम पे। रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। जो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस जो होता है जिसको अपन RSV बोलते हैं, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है। अदर आर इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मेजल्स वायरस एट्सेट्रा, ये सारे भी होते हैं जो कि निमोनिया को कॉज करते हैं। उसके बाद अपन बैक्टीरियल निमोनिया के बारे में देखें तो बैक्टीरियल निमोनिया कॉज बाई निमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एट्सेट्रा। बैक्टीरियल निमोनिया जो होता है ये निमोकोकस के द्वारा, स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा या फिर स्टेफाइलोकोकस के द्वारा या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा या और भी अदर्स बैक्टीरिया है जो निमोनिया को कॉज करता है। रिकरेंट बैक्टीरियल निमोनिया में आल्सो अकर इन द प्रेजेंस ऑफ द कंजेनाइटल डिफेक्ट्स सच एज क्लेफ्ट पैलेट, ट्रैकिया, इसोफेगियल फिस्टुला एट्सेट्रा। रिकरेंट बैक्टीरिया जो होता है ये निमोनिया को कॉज कर सकता है। उसके बाद माइकोप्लाज्मा निमोनिया, इट also called as primary typical निमोनिया। माइकोप्लाज्मा निमोनिया को प्राइमरी टिपिकल निमोनिया भी बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा निमोनिया इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ इट, और इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है। इट इज़ कॉमनली डायग्नोस इन स्कूल एज चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट। ये जो होता है अपन अगर बात करें कि ये सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करता है तो ये सबसे ज़्यादा जो स्कूल एज के चिल्ड्रेंस होते हैं और जो एडोलसेंट्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है। उसके बाद अदर कॉजेज के बारे में बात करें तो फर्स्ट है एच इन्फ्लुएंजा फॉर इंटरस्टिशियल निमोनिया, यानी कि जो इंटरस्टिशियल निमोनिया होता है वो एच इन्फ्लुएंजा के द्वारा कॉज होता है। सेकेंड हो गया इंस्पायरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, फॉरेन बॉडी, फूड पार्टिकल, वोमेटर, केमिकल्स एट्सेट्रा, मतलब इन सब के वजह से भी निमोनिया कॉज हो सकता है। अगर कोई भी बेबी एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पायरेट कर ले या किसी भी फॉरेन बॉडी, फूड पार्टिकल वगैरह को एस्पायरेट कर ले तो वो भी निमोनिया को लीड कर सकता है। फंगल इन्फेक्शन लाइक मोनिलियास, ओरल थ्रस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये सारे भी हैं जो निमोनिया को कॉज करते हैं। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी के बारे में देखते हैं। बैक्टीरिया इंटर द लंग्स, यानी कि सबसे पहले बैक्टीरिया इंटर होता है लंग्स के अंदर जो कि थ्रोट, नोज एट्सेट्रा इन सारे चीज़ों के थ्रू वो इंटर हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, बैक्टीरिया में इन्वेड द स्पेसेस बिटवीन सेल्स एंड बिटवीन एल्वियोलाई। जो बैक्टीरिया है वो सेल्स और एल्वियोलाई के बीच में वो खुद के लिए पहले स्पेस बनाएगा। उसके बाद द माइक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स इनएक्टिव द बैक्टीरिया। जो माइक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल होता है वो बैक्टीरिया को इनएक्टिव करेगा। उसके बाद द न्यूट्रोफिल्स आल्सो रिलीज साइटोकाइनेज। उसके बाद जो न्यूट्रोफिल्स है वो साइटोकाइनेज को रिलीज करेगा। उसके बाद द कॉज जनरल एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम। उसके बाद क्या होगा कि कॉज करेगा जो भी इम्यून सिस्टम है हमारे बॉडी को उसको एक्टिवेट करने के लिए। लीडिंग टू द फीवर, चिल्स एंड फैटिग। जब हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो जाहिर सी बात है कि जब हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो तभी एक्टिवेट होता है जब बाहर से कोई भी फॉरेन बॉडी आई हुई होती है हमारे बॉडी के अंदर, तो वो उसके साथ फाइट करेगा तो हमारे बॉडी के ऊपर कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं। अब इसमें क्या होगा कि फीवर्स, चिल्स और फैटिग फील होगा, थकान। द न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया एंड फ्लूइड फिल द एल्वियोलाई। जो भी न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया एंड जो
फ्लूइड होगा वो एल्वियोलाई में फिल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि निमोनिया हो जाएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करें यानी इसको अपन साइन सिम्टम्स के नाम से भी जाना जाता है। फीवर होगा, चिल्स होगा, ट्रैकिपेनिया होगा, कफ होगा, मैलेज होगा, प्लूराइटिक चेस्ट पेन होगा, रिट्रैक्शन, एप्रीहेंशन। उसके बाद वायरल निमोनिया में बात करें तो कफ, विजिंग, स्ट्राइडर होगा। चेस्ट रेडियोग्राफ अगर शो करेंगे तो वो शो होगा डिफ्यूज स्टिकी इन्फिल्ट्रेट्स ऑफ ब्रोंको निमोनिया एंड WBC ऑफ 10 इज नॉर्मल एंड मिडल एलिवेटेड। उसके बाद अपन बैक्टीरियल निमोनिया में बात करें तो हाई फीवर होगा, चिल्स होगा, कफ होगा, डिस्निया होगा एंड ऑस्कल्टरी फाइंडिंग्स ऑफ लंग्स कंसल्ट्रेशन इन चेस्ट रेडियोग्राफ शो लोबार consolidation and pleural effusion. The WBC count is elevated with a prominence of neutrophils. साइनोसिस होगा, ग्रंटिंग, फ्लैरिंग होगा, रिट्रैक्शन ऑफ द सुप्रा क्लेविकुलर इंटरकोस्टल्स एंड सबकोस्टल एरियाज होगा, इनोक्सिया, वोमिटिंग, रेस्टलेसनेस एंड एयर हंगर होगा। उसके बाद डायग्नोस्टिक एवेलुएशन का बात करें कि जब किसी भी इंडिविजुअल्स को निमोनिया होगा तो अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्या डायग्नोसिस परफॉर्म करेंगे। द डायग्नोसिस मेड बाय 4 मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में 4 मेथड के द्वारा डायग्नोस किया जाता है। फर्स्ट है इंस्पेक्शन ऑफ रैपिड रेस्पिरेशन, डिस्निया एंड साइनोसिस। उसके बाद ऑन परक्यूशन देयर में बी लोकलाइज्ड डलनेस। ऑस्कल्टेशन करेंगे तो रिवील्स होगा, ब्रोंकियल ब्रीदिंग होगा, क्रैकलिंग रेज वगैरह होगा। उसके बाद सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कल्चरल सेंसिटिविटी के लिए। WBC काउंट करेंगे जो कि एलिवेटेड होगा। CPV करेंगे फॉर एविडेंस ऑफ सेप्सिस। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट करेंगे रूल आउट करने के लिए TB ऑर्गेनिज्म को। चेस्ट एक्सरे करेंगे, इनवेजिव प्रोसीजर करेंगे, ब्रोंकोस्कोपी करेंगे जिसके अंदर ब्रोंकोल्स को जो ब्रोंकियल्स होगा उसको विजुअलाइज करेंगे। लंग्स एस्पायरेशन करेंगे, लंग्स बायोप्सी करेंगे। उसके बाद चेस्ट CT स्कैन करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि निमोनिया के क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है। फर्स्ट है लो बर्थ वेट, विटामिन डेफिशिएंसी, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, पैसिव स्मोकिंग, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लार्ज फैमिली साइज, ओवर क्राउडिंग, प्री मैच्योरिटी। उसके बाद अपन मैनेजमेंट में देखेंगे कि अगर किसी भी इंडिविजुअल्स को निमोनिया डायग्नोस हो जाता है तो उसके बाद अपन क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे। फर्स्ट है एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे और ये डिपेंड होगा कि निमोनिया का क्या कॉज है और कौन सा निमोनिया का टाइप है, उसके अनुसार अपन एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड करेंगे जिसमें कुछ एंटीबायोटिक्स है। फर्स्ट है क्लोराफेनिकोल जिसको 25 mg पर kg IM या फिर IV एवरी 8 आवर्स देते हैं। बेंजिल पेनिसिलिन जो कि 50,000 यूनिट्स IM देंगे या फिर IV देंगे 6 आवर्स पे। जेंटामाइसिन होता है जो कि 7.5 mg पर kg वंस अ डे, मतलब एक दिन में इतना डोज लेंगे। क्लोक्सासिलिन जिसको 50 mg पर kg IM देंगे या फिर IV देंगे जो कि 6 आवर्स पे देंगे और ये स्टेफाइलोकोकल निमोनिया के लिए देंगे। उसके बाद सपोर्टिव ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, एंटीपायरेटिक्स देंगे फीवर के लिए, ब्रोंकोडाइलेक्टर देंगे, वीजिंग अगर प्रेजेंट होगा तो, सक्शनिंग करेंगे अगर कोई भी थ्रोट में थिक सिक्रेशन हो रहा हो तो। उसके बाद चेस्ट थेरेपी करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे, न्यूट्रिशन करेंगे। अब अगर अपन प्रिवेंशन की बात करें तो वैक्सीनेशन अगेंस्ट मिजल्स के अगेंस्ट में वैक्सीन लेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, पब्लिक अवेयरनेस, इंटरवेंशंस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट निमोनिया।
निमोनिया के अगेंस्ट में इंटरवेंशन को प्रोटेक्ट करेंगे। जिंक सप्लीमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। इनिशियल केयर करेंगे, जो भी लो बर्थ वेट बेबी है उसका एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो गया टिल 6 मंथ ऑफ एज। उसके बाद हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे। फर्स्ट है असेसमेंट ऑफ अ चाइल्ड फॉर मॉनिटरिंग फॉर रेस्पिरेशन रेट, डेप्थ, हार्ट रेट एंड रेगुलरिटी। मॉनिटर करेंगे रेस्पिरेशन रेट को, डेप्थ को, हार्ट रेट को एंड रेगुलरिटी को। उसके बाद स्कल्टेशन करेंगे लंग्स का फॉर बोथ साउंड्स एंड द प्रेजेंस ऑफ द रोची स्विचिंग और द फाइंडिंग और कंसोलिडेशन। अस्कल्टेशन होगा लंग्स का, जो कि ब्रीथ साउंड एंड प्रेजेंस ऑफ द रोंकियाई वगैरह भी होते हैं, जिसे फाइंडिंग करते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्लैरिंग, रिट्रैक्शन, कलर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन हो गया। एविडेंस ऑफ पेन, डिस्निया, रेस्टलेसनेस। उसके बाद रिडक्शन ऑफ फीवर। तो इसके अंदर क्या करेंगे कि एंटीपायरेटिक ड्रग देंगे। टेम्परेचर मॉनिटरिंग को कंटिन्यू रखेंगे। कूल एनवायरनमेंट का प्रोविज़न करेंगे। उसके बाद फैसिलिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स। इसके लिए क्या क्या रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स अपन लगा सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ पेटेंट एयरवे, पेटेंट एयरवे को मेंटेन करेंगे। प्रोविज़न करेंगे हाई ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर एंड ऑक्सीजन को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे। थोरासेंटेसिस एंड कंटिन्यूअस क्लोज चेस्ट ड्रेनेज करेंगे। प्रमोशन ऑफ रेस्ट, प्रमोशन ऑफ एप्रोप्रिएट एंड एडिक्वेट फूड एंड न्यूट्रिशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एज प्रिस्क्राइब्ड, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, सपोर्ट एंड एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स। इन सारों चीज़ों को करके हम लोग निमोनिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो निमोनिया में कोई भी डाउट होगा आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। बाकी अदर टॉपिक पर भी आप लोगों को कोई भी वीडियो चाहिए तो आप लोग बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।